बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह सब सलामती के साथ, अमन के साथ और खैर खैरियत के साथ होंगे और खुश होंगे, आबाद होंगे, अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो व्यूअर्स, कस्टर्ड कई तरीक़ों से बनते हैं। आज मैं उनमें से एक मेथड आपसे अपना शेयर करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा और आप लोग ज़रूर इस मेथड के साथ ये कस्टर्ड ट्राई कीजिएगा। आजकल गर्मियाँ हैं तो इसमें इस तरह की ठंडी ठंडी चीज़ें सबको ही बहुत पसंद आती हैं, बड़ों को, बच्चों को। तो इसके लिए ये मैंने कस्टर्ड 2 किस्म के ले लिए हैं। ये मैं 2 फ्लेवर्स में बनाना है। तो एक ये पिंक वाला ले लिया, तकरीबन 4 टेबलस्पून अच्छे भर के मैंने लिए हैं। ये 1.5 किलो दूध की रेसिपी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ले लिया है ग्रीन कलर का, जो है बनाना फ्लेवर में है। ये मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून लिया है। तो एक बाउल जो है ये मैंने चीनी का जो है ये भर के ले लिया है। तो बाकी चीज़ें मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी कि मैं इसमें क्या क्या ऐड करूंगी। तो शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है 1.5 किलो दूध। तो इसको 2 हिस्सों में मैं डिवाइड करूंगी। जो ग्रीन वाला उसमें थोड़ा कम दूध डालूंगी, क्योंकि जो पिंक वाला है वो ज़्यादा कस्टर्ड है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा दूध जाएगा। तो ये पहले मैं ग्रीन वाला बना लेती हूँ। तो ये इसको मैंने पानी में घोला है। आप चाहें तो इसमें दूध में भी इसको आप कस्टर्ड को घोल सकते हैं, लेकिन मुझे ये पानी में भी ठीक लगता है, तो मैंने ऐसे ही पानी में घोल लिया है। तो चीनी हाफ़ मैंने इधर ऐड कर दिया है, जो बाकी की है वो मैं पिंक वाले में डालूँगी। तो दूध बॉयल हो चुका है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें कस्टर्ड ऐड करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। और जो आंच है चूल्हे की वो हमने स्लो रखी हुई है, ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। और साथ साथ इसको हम चम्मच चलाते जाएंगे और ये अच्छे से इसको मिक्स करके तो 5-7 मिनट तक इसको पकाना है, ताकि ये जो है इसकी स्मेल ना रहे। तो यहाँ बिस्किट मैंने कुछ ले लिए हैं, ओरियो है, सुपर है और एक चॉकलेट वाले हैं। तो आप चाहें बिस्किट कोई भी अपनी मर्ज़ी और अपनी पसंद से ले सकते हैं और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैं इसमें थोड़े से नीचे ऐड कर रही हूँ, बाकी मैं इसके ऊपर टॉपिंग में डालूँगी। तो अब ये कस्टर्ड जो है ये इस पर ऐड कर दिया। तो बिस्किट आप ज़्यादा डालना चाहें तो आप कोई से भी अपनी पसंद के मुताबिक ज़्यादा डाल सकते हैं। तो मुझे जो पसंद थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। तो अब इसके ऊपर कुछ बिस्किट ऐसे ही तोड़ के डालूँगी मैं, ताकि इसकी अच्छी सी जो है ये टॉपिंग हो जाए। ये ओरियो के भी हैं, चॉकलेट वाले भी हैं और सुपर वाले भी हैं। यहाँ पे नारियल मैंने कश करके रखा हुआ था, ये भी इसके ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे जेली ये मैंने होममेड बना के रखी हुई है। रेड कलर में भी है, ग्रीन में भी है और येलो में भी है। तो ये भी चली गई इसमें। अब किशमिश थोड़ी सी इसकी टॉपिंग पे ये भी डाल दी। अपनी मर्ज़ी से आप कोई से भी ड्राई फ्रूट्स, कोई सा भी जो चीज़ आपको पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं। तो अब बारी है जी पिंक वाला जो है उसकी। तो वो मैंने ठंडा होने के लिए साइड पे रख दिया है पंखे के नीचे। तो अब इसमें चीनी डाल के तो अब इसको बना लेते हैं उसी तरह, उसी मेथड के साथ जिस तरह दूसरा बनाया है। 5-7 मिनट तक इसको मैं पकाऊंगी। ये गाढ़ा होने के बाद भी 5-7 मिनट इसको तकरीबन लाजमी पकाना चाहिए, ताकि इसमें तो हल्की सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। इसका जो कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाए, ताकि ठीक हो गया जी। तो अब ये चॉकलेट चिप ये थोड़ी सी हैं छोटी छोटी, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसकी जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का लगता है इसमें। तो ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है अब। तो इसकी ये सारी टॉपिंग कंप्लीट करके तो फिर इसके ऊपर मैंने दूसरा ऐड करना है। ये कुछ पिस्ते और बादाम है, ये मैंने छुरी से मोटे मोटे काट लिए हैं। थोड़े से ये ऐड कर ले दूँगी मैं। आप अपनी मर्ज़ी से चाहें तो आप डालें, ना चाहें तो ना डालें, ये कोई इतना इशू नहीं है। अब इसके ऊपर मैं ये पिंक वाला ऐड कर देती हूँ। ये सारा अच्छे से फैला के तो इस बाउल को भर लेते हैं। तो अब इसकी टॉपिंग अच्छी सी हम कर लेते हैं, ओरियो के बिस्किट, चॉकलेट वाले और सुपर के।
तो मैंने ये बिस्किट यूज़ किए हैं, आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। मुझे यही वाले अच्छे लगते थे, मैंने यही वाले डाले हैं। तो इसके ऊपर भी इसी तरह किशमिश डाल के और ये जेली वगैरह बना के रखी हुई थी ये भी डाल दी, और चॉकलेट की छोटी छोटी सी चिप्स हैं, किशमिश है, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर ऐड कर दी। ये अच्छा सा कलरफुल सा कस्टर्ड, आप यकीन करें बहुत ही मज़ेदार लगता है। सही ठंडा करके आप इसको खाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं। आप दावतों में ये बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो आजकल तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो गर्मी की दोपहरों में रोज़ ही दिल करता है इस तरह की चीज़ें बंदा बना के रखे। तो इसके ऊपर भी ये बादाम पिस्ते ये भी मैंने डाल दिए। नारियल जो है अच्छा सा इसके ऊपर ये हम इसकी तह लगा देते हैं। तो इसको मैंने रख दिया था तकरीबन 2-3 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख लिया था, और अब इसकी फ़ाइनल आप लुक देखें, ठंडा हो चुका है ये। तो इसको हम बाउल में डालते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी आपको, और आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस मेथड के साथ। सिंपल सा मेथड है, आम सी सिंपल सी चीज़ों के साथ बनता है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो ये देख सकते हैं 2 कलर्स में कलरफुल सा ये कस्टर्ड कितना मज़ेदार बना है। आप ये दावतों में भी यूज़ कर सकते हैं, और वैसे भी आप घर आए मेहमानों को पेश कर सकते हैं। खुद अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बना के आप रखें, उन्हें खिलाएं, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे ये। तो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जो है वो ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं आइंदा की वो भी आपको बर वक्त मिल सकें। तो अगर पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आया करें, अपनी आरा का इज़हार किया करें, और लाइक पे क्लिक ज़रूर किया करें। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह रब्बुल करीम से दुआ है कि लंबी उम्र के साथ आप सबको ढेरों ढेर खुशियाँ देखना नसीब पाए, सेफ रहें, खुश रहें, आबाद रहें अपने अपने घरों में। तो आएंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।